हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे आप लोग निश्चित रूप से देखें। और यह आव्यूह का पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूं। अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए तो जब मैं प्रश्नावली 3.1 चालू करूंगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 में हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, कठिन लग रहा है, तो आप हमारा ये चैनल आप जरूर देखें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम चलते हैं प्रश्न पे, यानी प्रश्न कैसे आएंगे। जैसे आव्यूह के तत्व, एक चीज ध्यान देंगे, बात आती है कि आव्यूह के तत्व कहते किसे हैं, क्या होता है आव्यूह के तत्व। तो ध्यान दें, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है इंग्लिश में A11, A12, A13 ऐसे A14 करके डॉट AMN को आव्यूह के तत्व कहते हैं। समझ में आया? इसमें IG को इसका व्यापक तत्व कहते हैं। बात आती है कि I क्या होता है और J क्या होता है, जिसमें I पंक्ति होता है और J स्तंभ होता है। एक चीज, पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, इसको मैं अच्छे से पार्ट 1 में बता चुका हूं। बताया कि नहीं? थोड़ा आप लोग एक बार और देख ले, पंक्ति क्या होता है, रो क्या होता है, ठीक, और स्तंभ क्या होता है। जैसे ये आप कलम देख रहे हो ना, जो कलम ऐसे लेटा हुआ है, तो ये सब जितने भी ऐसे रहेंगे वह पंक्ति होगा यानी रो होगा। और जब ऐसे होगा, कलम को मैंने क्या किया, खड़ा कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, स्तंभ होगा। ये आप लोग पार्ट 1 में जरूर देखेंगे। तो जैसे A बराबर आव्यूह AIJ यम गुणे n, इसका रूप होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा ध्यान दें। जैसे यह आव्यूह बना हुआ है 4 6 8 3 - 2 6 और 4 8 - 12 लिखा है। मैं जैसे पूछ दिया गया कि A23 इसका मान क्या होगा। जैसे यह क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आव्यूह बने रहेंगे और कहेगा कि इस आव्यूह के तत्व बताएं। तो आव्यूह के तत्व यानी A23 का मान पूछ दिया, A31 का मान पूछ दिया, A33 का मान पूछ दिया, A11 का मान पूछ दिया। तो कैसे आप पता करोगे, तो जरा ध्यान दो। A23, अब देखो मैंने क्या बोला, रूप क्या होता है, AIJ, क्या होता है, I और J। अब I का मतलब क्या होता है, पंक्ति। और आपको मैंने क्या बताया था, पंक्ति ऐसे कहते हैं जो ऐसे कॉलम एक। इसमें अगर पूछा जाए पंक्ति कितना है, तो देखो 1 2 3 है, ठीक है। स्तंभ पूछा जाए 1 2 3 है, समझ में आया। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, A23 का मतलब जो 2 है वो I है, ये जो 2 लिखा हुआ क्या है, I को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, मतलब कह रहा है पंक्ति का दूसरा नंबर। देखिए पंक्ति क्या है, बोलो, पंक्ति किसे कहते हैं, रो ना, 1 2 यानी A2 यानी I का मान दूसरा, यानी दूसरे नंबर कॉलम में हमें देखना है। इसका मतलब यह हुआ दूसरा नंबर कॉलम देखना है। आज दूसरे का कौन सा देखना है, तीसरा क्या है मेरा, स्तंभ है। स्तंभ का मतलब ऐसे देखो 1 2 3। अब इस लाइन में देखो तीसरे नंबर पे कौन है, 1, स्तंभ है 1 2 3, कौन है, 6 है कि नहीं। तो A23 का मान क्या हो जाएगा, 6। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से पुनः समझिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि A23 के तत्व ज्ञात करें, आव्यूह के तत्व ज्ञात करें। तो जब भी आव्यूह के तत्व पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा, A के जस्ट जैसे 2 3 लिखा है, 2 का मतलब हो गया पहला I का मतलब यह पंक्ति है, पहला पंक्ति होगा, दूसरा स्तंभ होगा। इसका मतलब दूसरा पंक्ति,
पंक्ति इसे कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया हूं 1 2। देखिए ये क्या है, दूसरा पंक्ति है, यही है ना। आज दूसरे पंक्ति का कौन सा नंबर है, 3। 3 क्या है, स्तंभ है। तो स्तंभ देखो 1 2 3, यही ना इसके सामने है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए यहां क्वेश्चन पुनः देखें। दिया A31। A31 का मतलब देखिए यहां पर 3 क्या है, मेरा पंक्ति है, यानी तीसरी पंक्ति है। पंक्ति क्या होता है, ऐसे 1 2 3, इसका मतलब ये तीसरा पंक्ति हो गया। बोलिए। और तीसरे पंक्ति में क्या स्तंभ में कितना है, 1 है। देखो ध्यान से, स्तंभ में क्या है, तीसरा पंक्ति ये हो गया। और स्तंभ में क्या, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या होता है, ये है ना, देखो यही स्तंभ है। तो इसके नीचे वाले का मान फर्स्ट में क्या है, 4। तो क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। अब यहां ध्यान दें, A33 दिया है। तो A पहला हमारा पंक्ति है, तीसरे नंबर पंक्ति पे चलिए। तीसरा कौन है, 1 2 3, तीसरा यही है ना। बोलिए, तीसरा नंबर पंक्ति आ गए। और स्तंभ क्या है इसका, 3। तो तीसरा नंबर पाइए 1 2 3, इसके सामने कौन है, -12। ठीक है। तो A33 का मान हो गया -12। समझ में आ रहा है ना। अब यहां देखिए A11। 1 का मतलब क्या हुआ, पहला जो है मेरा क्या है, पंक्ति है। पहला क्या है, पंक्ति। पंक्ति यानी पहला पंक्ति। पंक्ति पहला कौन है, देखो ऊपर से फर्स्ट पंक्ति हो गया, यानी पंक्ति मेरा क्या हो गया, यह हो गया। समझ में आया। और इसका स्तंभ क्या है, पुनः 1। देखो पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है। तो स्तंभ क्या है, पहले नंबर पे पहला यही है ना, इसी को चिन्हित किया है ना, जिसका मान क्या है, 4। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा आप व्यूह के तत्व ज्ञात करें, तो बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे। पहला पंक्ति होगा और दूसरा स्तंभ होगा, ऐसे आप लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब अच्छे से आप लोग सीख लें, क्योंकि जब प्रश्नावली अध्याय 3.1 इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा, तो ये सब प्रश्न उसमें मिलेंगे और समझे रहेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। ठीक है, अब ये जानना होगा कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या परिभाषा है उसकी। जब ये सब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ही प्रश्नावली के सवाल अच्छे से आएंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न प्रश्नावली में मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो सेकेंड पार्ट में हम चल रहे हैं, तो ध्यान दें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह के प्रकार। पहला क्षैतिज आव्यूह। अब ये बात आनी चाहिए, ये बात आपको समझना होगा कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस आव्यूह में, ये देखिए आव्यूह है ना, ये जो घिरा हुआ है क्या है, आव्यूह है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ध्यान समझिएगा, जो पंक्ति है वह स्तंभों से क्या हो, कम हो। कह रहा ना कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पे जहां देखते हैं यह आव्यूह है। जैसे अब यहां पंक्ति कितना है, रो पंक्ति कितना है, देखो 1 2, यही है ना, इसी को पंक्ति कहते हैं ना। 1 2 फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाए हम। तो पंक्तियां कितनी हो गई, 2 हो गई। और स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ माने ऐसे जो कलम में खड़ा होना चाहिए। 1 2 3, कितने स्तंभ हो गए, 1 2 3। तो स्तंभ कितने हो गए, 3 हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, जाहिर सी बात है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो, कम हो। जैसे यहां देख लो, पंक्तियां यहां कितनी है, 2 है, स्तंभ क्या है, 3 है। तो ये बताओ पंक्तियां कम है कि नहीं है,
तो यह क्या कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह। देखो, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, मतलब स्तंभ अधिक हो और पंक्ति क्या हो? कम हो, उसी को क्या कहते हैं हम? क्षैतिज आव्यूह। तो देखो, यहाँ स्तंभ बड़ा है और पंक्ति क्या है? छोटा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अतः क्षैतिज आव्यूह है। क्यों क्षैतिज आव्यूह है? क्योंकि पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभ का मान बड़ा है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड देखते हैं क्या है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ध्यान दें, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, जो पंक्ति है मतलब यह, ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, मतलब पंक्ति का मान बड़ा हो और स्तंभ का मान क्या हो? छोटा हो, तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पंक्तियां देखिए कौन है? पंक्ति क्या होता है? ऐसे क्षैतिज होता है। देखो 1 2 1 2 3 4, पंक्तियां कितनी हुई? 4, तो यहां लिख दीजिए 4। समझ में आया? स्तंभ कितना हुआ? देखिए, जो खड़ा होगा कलम, 1 2 3, 3 ही है ना? 1 2 3, तो स्तंभ कितना हो गया? 3। तो बस सीधी सी बात, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो तो वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? तो क्या होगा? यही ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। समझ में आया कि जब पंक्तियां का मान बड़ा हो, स्तंभ का मान छोटा हो, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड क्या है? थर्ड पे ध्यान दें, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात आती है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? ध्यान दें, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात यम बराबर यन हो, तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब अगर पंक्ति जो है 3 है तो स्तंभ भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जब दोनों सेम सेम हो तो वह हमारा कहलाता है वर्ग आव्यूह। तो जरा देख लें, यहां ध्यान दें, यहां देखिए क्या है? पंक्ति, पंक्ति कितना है? देखिए 2 1 और 1, 2 हुआ कि नहीं? पंक्ति कितना है? देखिए पंक्ति क्या है? 1 2, यानी पंक्ति बराबर, पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 2, और स्तंभ, स्तंभ कितना हो गया? देखिए कलम को खड़ा करिए, 1 2 2, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान सेम सेम आया कि नहीं? जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो तो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। यहां भी देख लीजिए, पंक्ति कितना है? क्षैतिज करिए इसको, कलम को सुनाइए इसको, 1 2 3, पंक्ति कितना हो गया? 3, और स्तंभ, स्तंभ का मान देखिए कितना है? 1 2 3, तो स्तंभ कितना हो गया? 3। देखो सेम सेम मिला कि नहीं? 3 और 3, तो यही हमारा कहलाएगा वर्ग आव्यूह। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। देखिए शुरू से अंत तक देखिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइए। जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद मैं प्रश्नावली लेके आ रहा हूं और अच्छे से आप लोग फेयर बनाए उसका। तो फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, मतलब रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर।
अब बात ये आती है कि पंक्ति आव्यूह होता क्या है, कहते किसे हैं। जैसे जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, आप लोग पंक्ति और स्तंभ तो अच्छे समझ गए होंगे, उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। अब यहां देखिए ए वाले में पंक्ति, पंक्ति कितना है, पंक्ति यही होता है ना, देखिए एक ही लाइन में है ना, तो पंक्ति क्या है, एक है, बोलो। तो एक पंक्ति हो वह क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। बी वाले में भी देखो पंक्ति कितना है, एक है, ऐसे नहीं गिनते हैं, पंक्ति यह होता है, आपको अच्छे समझाया गया है। पंक्ति कितना है, एक है, यहां भी पंक्ति कितना हो गया, एक। जब पंक्ति एक हो गया तो क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाएगा। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया प्यारे दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कतें हो समझने में, जहां से आपको समझ में ना आए, आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं उसको हर स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा और आएगा आपको। फिर 5वां नंबर पे क्या है, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। ठीक है, किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ क्या होना चाहिए, कलम जो है ना, इसको आप खड़ा कर दो, ऐसे ऐसे काउंट करो, वही क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। पंक्ति क्या होगा, ऐसे कॉलम करो, ऐसे गिनती करो, ये तो आपको पता है। तो वही कह रहा है कि जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब यहां देखो, स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितनी है, ऐसे कलम को खड़ा करिए, कितना है, एक ही मान है ना, स्तंभ कितना है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। समझ में आया, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करें। तो नेक्स्ट 6 नंबर हम चलते हैं, क्या है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं क्या है, शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, बात ये आती है, ध्यान दें कि जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, जितने भी मान दिए हो क्या हो, जीरो हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यह आव्यूह है कि नहीं है, और इसमें जितने भी तत्व है, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो है कि नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, शून्य या रिक्त आव्यूह। समझ में तो आ गया होगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं क्या है, इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जिस वर्ग आव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण, अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, कह रहा है कि अग्र विकर्ण, ठीक है, या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, तो उसे इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब बात आती है कि अग्र विकर्ण क्या होगा, किसे कहते हैं अग्र विकर्ण। जैसे आप खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चलिए, तो खड़े होने के बाद ये कंधा देख रहे हो ना, यहां से, यहीं से अग्र विकर्ण है, आप यहां से उठाओ और ये हाथ को कहां करो, नीचे करो, ठीक, और यहां से ऐसे ये जो भाग होगा वही क्या होगा, अग्र विकर्ण कहा जाता है। जैसे आप लोग रामलीला में देखे होंगे, श्री रामचंद्र जी लोग जो बनते हैं वे लोग धनुष लिए रहते हैं ना, तो धनुष कैसे लगाई जाती है, ऐसे होता है ना, तो यहां से रखा जाता है और यहां तक आता है, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं, बोलिए, हम कहते हैं उसे अग्र विकर्ण कहते हैं। तो जरा देखें, इस आव्यूह में अग्र विकर्ण कहां से कहां तक है, देखो
ऐसे आप खड़े हुए तो ये कंधा यहां से और ये हाथ नीचे हुआ, ठीक, जो धनुष आई। तो ऐसे आप देखो ये जो हो गया, क्या हो गया, अग्रविकर्ण। अब देखिए ये सभी मान इकाई 1 1 है कि नहीं है, इकाई, और इसको छोड़ करके से सभी तत्व शून्य हो। देखो 0 0 0 0 0 0, इनको छोड़ के सभी मान 0 है कि नहीं है। अग्रविकर्ण को छोड़ करके सभी तत्व जब 0 हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसे भी आप नोट कर लें कि जब भी आपसे पूछा जाए इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं तो बता सकते हैं कि अग्रविकर्ण को छोड़ करके से सभी तत्व जब शून्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। समझ में आया। तो चलिए अब हम चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां क्या है, 8वें नंबर पे है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, बात तो ये आती है ना। तो देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अभी इसके पहले मैंने इकाई बोला यानी 1 1 सभी में था, लेकिन इसमें क्या करा, यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, आप विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, विकर्ण समझते हो ऐसे जैसे धनुष लगाते हो ना, तो वही विकर्ण हुआ। तो विकर्ण क्या हो गया, देखो 4 है और क्या है 2 है, सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो यह क्या हो गया मेरा विकर्ण आव्यूह। और इसके पहले वाले मान में क्या था, 1 1 इकाई था, है कि नहीं, तो वह क्या हो गया था। समझ में आया। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्या है देखते हैं, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। कह रहा है कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, शेष तत्व शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या है, 3 है, 3 3 3 है कि नहीं है, 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है। मतलब विकर्ण के सभी मान बराबर हो, है कि नहीं। तो जब विकर्ण के सभी मान क्या हो, सभी तत्व बराबर हो और शेष तत्व सब क्या हो, शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ 3 3 3 है ना, वहां 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, और सभी मान क्या हो 0 हो, उसी को हम कहते हैं क्या, अदिश आव्यूह। तो ये क्या हो गया, अदिश आव्यूह। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए उप आव्यूह किसे कहते हैं, किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर। देखो किसी दिए गए आव्यूह की, मान लीजिए आव्यूह है कि नहीं है, कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर, कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ को निकाल लो। मान लीजिए मैंने पहली पंक्ति को क्या किया, निकाल दिया, और पहले स्तंभ को भी मैंने क्या किया, निकाल दिया। देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब आपने कोई भी मान क्या किया, निकाल दिया यानी छोड़ दिया। तो शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। तो जो बचा उसी का क्या होगा, उप आव्यूह होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बोलिए क्या बचा, पहली पंक्ति पहला रो मैंने निकाल दिया, छोड़ दिया, तो बचा क्या, 1 देखो 3 2 और 4, ये ना आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये छोड़ दिया, 5 3 2 5 1 7, एक पंक्ति और एक स्तंभ को मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ये बचा 1 2 3 4। बोलो तो उप आव्यूह समझ में आया कि नहीं आया। तो प्यारे दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कतें हो तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसको हर स्तर से बताने का प्रयास करूंगा, आपको निश्चित आएगा। और इसके बाद अब हम लोग
प्रश्नावली पढ़ेंगे अगली कड़ी में, यानी कल हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को बताएंगे। आप सभी लोग, जितने भी लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं वे लोग जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद जब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जब दोनों पढ़ लेंगे और यही क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 3.1 में देखने को मिलेंगे। तो पढ़ के आएंगे ना? वेरी गुड, पढ़ के आइएगा, नोट्स बना के आइएगा, अच्छे से समझिएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज और, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। इससे एक फायदा मिलेगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा और तुरंत आप उसका नोट्स बनाएंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।